अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो दो हमारे पास मेजर सेक्टर्स जो हैं मौजूद हैं, एक गोल्ड है और एक रियल एस्टेट। वैसे तो स्टॉक्स भी हैं, क्रिप्टो भी है, लेकिन हम आज बात करेंगे गोल्ड और रियल एस्टेट के कंपैरिजन के बारे से। आजकल जैसा कि आप जानते हैं गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हुई हैं। एक रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सर्ज आया है प्राइसेस में, और लोग से सवाल भी करते हैं कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं रियल एस्टेट को और गोल्ड को पिछले 20 सालों में आपके सामने रखूँ, तो हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसमें रियल एस्टेट ने मैसिवली ग्रो किया है पिछले 20 सालों में। अगर आप पिछले 20 सालों में देखें रियल एस्टेट को, तो रियल एस्टेट ने लाहौर के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है। ओवरऑल लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट चेंज हो चुकी है और एक नया ट्रेंड आ चुके हैं, जिसमें हाईरेज हैं, टाउन हाउसेज हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं नई सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स बन चुके हैं। गोल्ड भी एक ज़ाहिर बात है कि एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल करेंसी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर आप दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी बड़े मार्जिन से जो है गोल्ड से आगे है, और रियल एस्टेट एक ज़्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट भी है। उसके रीज़न ये है कि गोल्ड थोड़ा सा रिस्की भी है, मार्केट फ्लक्चुएट भी होती है, कभी प्राइस नीचे है, कभी प्राइस ऊपर है। और अगर आप अभी इस रिसेंट ग्रोथ के अलावा देखें तो गोल्ड ने खास ग्रोथ जो है वो नहीं शो की। अगर आप इसका कंपैरिजन रियल एस्टेट से करें, रियल एस्टेट अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो आपको कम से कम भी 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी है। अगर आप आज से 20 साल पहले 1 लाख का प्लॉट लेते थे, उस टाइम पे 1 लाख का प्लॉट आपको 15 से 20 लाख 25 लाख का मिलता था, जो कि आज वही प्लॉट 6 करोड़ के आसपास जो है वो आपको मिलता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। गोल्ड भी एक बड़ी कमोडिटी है, लेकिन गोल्ड बेसिकली एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक लोग जो हैं उसको बाय करते हैं, एक स्पेसिफिक जो है वो लोग उसकी ट्रेडिंग करते हैं। रियल एस्टेट एक ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉमन लेमैन की चीज़ है, जो कि लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं। एक बेसिक नीड है, सबसे बेसिक नीड इंसान की खाना है, उसके बाद उसकी रिहाइश है। तो रिहाइश जो है वो रियल एस्टेट से पूरी होती है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, आपकी होल्डिंग पावर क्या है, आपके फ्यूचर में नीड्स क्या हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। उस हवाले से अगर आप अपने नीड्स को और अपने फ्यूचर प्लान को देखते हुए फैसला करेंगे तो आपके लिए फैसला जो है बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म खेलना चाह रहे हैं तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गेन्स चाह रहे हैं, कैपिटल गेन चाह रहे हैं, रेंटल में इनकम चाह रहे हैं, तो आपके लिए रियल एस्टेट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें रिस्क भी कम है और ग्रोथ के 100% चांसेस हैं, जैसे कि हम पिछले सालों में देखते रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी पे थोड़ा स्लम्प आया हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर्टी पे बूम आएगा। हमारे पास अब प्रॉपर्टी ऐसा सेक्टर जिसमें अब बूम आना बाकी है। स्टॉक्स जो ऑलरेडी बड़े ऊपर जा चुके हैं, इंटरेस्ट रेट अब नीचे आ गए, तो प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो रेडी है एक बड़े बूम के लिए। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली यूज करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड पे आप रियल एस्टेट को चूज करें। रियल एस्टेट इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देगी और आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेगी, आपके आने वाली नस्लों को भी बहुत अच्छे जो है फायदे देगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रियल एस्टेट और गोल्ड के हवाले से। अगर आप भी क्वेश्चन हो या कोई भी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।